ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ऑब्वियसली आपकी एक अप्रोच बनती रहेगी एमसीक्यू से रिलेटेड ना। यस मनीषा, चैप्टर 14 है ये। मतलब असल में मैं 13 14 को एक ही चैप्टर बोलता हूँ क्योंकि वहाँ भी इन्वर्स है चैप्टर 13 में भी और चैप्टर 14 में भी इन्वर्स है ना। तो बुक के हिसाब से तो अलग अलग है, लेकिन मैं इनको एक ही बोलता हूँ, मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो वो मैं एक ही समझता हूँ इस इन दोनों चैप्टर्स में, क्योंकि दोनों में इन्वर्स की बात हो रही है। ठीक है बेटा। और अगर आप जो मेरी गूगल वाली साइट है उसमें अगर आप देखें, उसमें मैंने चैप्टर 13 14 के सारे सवाल एक ही में डाले हैं। वो इसी वजह से कि इन्वर्स से रिलेटेड वो भी, इन्वर्स से रिलेटेड वो भी। अच्छा, स्टार्ट करते हैं बेटा। देखें, यहाँ पर हम ये करना चाह रहे हैं कि एंगल्स निकालेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अब जहाँ पॉसिबल होगा वह निकलेगा, जहाँ नहीं पॉसिबल वहाँ नहीं निकलेगा। तो इसमें होता ये है कि बेटा ए एंगल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, वो हम निकालेंगे डायरेक्ट। और अगर हमें वैल्यू याद है तो ओके फाइन, नई वैल्यू याद तो फिर कैलकुलेटर से निकलेगा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का। सही है, वो उसे हम लेट सपोज थीटा कहते हैं अगर उस एंगल को। तो सेकंड क्वाड्रेंट में निकालने की क्या होगी, 180 माइनस माइनस थीटा। ये वही रेफरेंस एंगल जैसे बेटा हमने पढ़ा था ना चैप्टर 9 में, उसी तरह की बात है ये। थर्ड क्वाड्रेंट में निकालेंगे तो 180 प्लस अल्फा, 180 प्लस थीटा थ्री, और फोर्थ में जाएंगे तो 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है बेटा। और अगर रेडियन में होगा तो ऑब्वियसली रेस्पेक्टिवली पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है ना। तो बेटा वो डिपेंड करता है। जैसे इस चैप्टर में हमारा सारा काम रेडियन में है, डिग्री में नहीं है, लेकिन मैं अभी स्टार्ट डिग्री से ले रहा हूँ ताकि हमें समझ में आए कि ये क्या हो रहा है। फिर आगे जाके असल जो है इसको सॉल्यूशन लिखना या इसको सॉल्व करना, एंगल्स वगैरह, ये सब सिस्टम रेडियन में ही चलता है, डिग्री में नहीं होता। ऐसे आप डिग्री में लिख सकते हैं, डिग्री में इसको सारा सॉल्व वगैरह कर सकते हैं, वैसा मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम वही फॉलो करते हैं रेडियन में ही। अगर आप बुक में भी देखेंगे सॉल्यूशंस वगैरह, आंसर लिखने का तरीका सारा रेडियन में चलता है। स्टार्ट करते हैं बेटा। मेरे पास एक ये है बेटा, तो मैं एंगल निकालना चाहता हूँ बेटा। क्या एंगल निकलेगा बताइएगा ज़रा, तो जल्दी जल्दी। और कैलकुलेटर अपने पास रखिएगा बेटा, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं आपको भी कहूँगा कि वेरीफाई कर लीजिए। यस क्लास, व्हाट इज द एंगल है, थीटा क्या होगा बेटा? ये 30 डिग्री या 5/6 रेडियन। ठीक है बेटा। अगर डिग्री की बात करें, वैसे हम आगे रेडियन में ही बात करेंगे, अभी फिलहाल डिग्री में रख रहे हैं, 30 डिग्री आ रहा है। ठीक है बेटा। अच्छा, कैलकुलेटर में ये आंसर आ रहा है हमारा ना, और कैलकुलेटर आपको एक ही आंसर दे सकता है बेटा, ये बात तो कन्फर्म है। अच्छा, दूसरा पॉसिबल है नहीं है, या दूसरा किस कंडीशंस में पॉसिबल है? वैसे तो वो अगर हम डायरेक्ट बात करें तो कैलकुलेटर की प्रोग्रामिंग में और मैथमेटिकल रीजनिंग में ये इम्पॉसिबल है, यानी इसका एक एंगल निकलेगा 30 डिग्री। लेकिन हम चूंकि यहाँ बात कर रहे हैं इक्वेशन से रिलेटेड, हम इसे सॉल्व कर रहे हैं ना बेटा। इसे सॉल्व करने का मकसद हमारा ये होता है कि हम थीटा यहाँ क्या क्या पुट कर सकते हैं कि ये हाफ आ जाए ना। तो थीटा क्या क्या पॉसिबल एंगल्स होल्ड कर सकता है, या क्या क्या ऐसे ऐसे एंगल है तो हमें हाफ दें। अच्छा, कैलकुलेटर में बेटा साइन 150 निकालिएगा ज़रा। कैलकुलेटर में साइन 150 देखिएगा ज़रा, हाफ आ रहा है बेटा? कैलकुलेटर में साइन 150 डिग्री निकालेंगे तो हाफ आएगा। तो मसला क्या हुआ, ये मैं क्या बात कर रहा हूँ? कैलकुलेटर में साइन 150 निकालेंगे तो हाफ आएगा 150 डिग्री, और रेडियन में रखेंगे तो 5/6। अब हो क्या रहा है बेटा, देखिए ये जो 30 डिग्री है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, ये कंफर्म बात है। 30 डिग्री इज द एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। 30 डिग्री इज द एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्लास बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना क्लास। यस और आ जाओ, बिल्कुल 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट है बेटा। तो अब देखिए मेरी की क्या कह रही है। मेरी की ये है कि अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल मालूम है तो सेकंड थर्ड फोर्थ में जहाँ एंगल निकलेगा तो इस तरह से निकलेगा, दिस इज द की। अब फंक्शन कौन सा डील कर रहे हैं, साइन। तो साइन जो है बेटा ए एस टी सी के हिसाब से देखें, यहाँ देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड में। फर्स्ट का तो डायरेक्ट आ गया 30, सेकंड का निकालेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट की क्या है बेटा, 180 माइनस थीटा। तो दिस इज 180, दिस इज 30, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 180 माइनस 30 डिग्री विच इज 150 डिग्री। अच्छा, अब मुझे एक बात बता दें सारे स्टूडेंट्स, इसमें बेटा थर्ड और फोर्थ में एंगल निकालना पॉसिबल है या नहीं? शहाब, इस तरीके का तो मतलब कोई नाम ऐसा सच नहीं है मेरे पास। यस मईशा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। देखें शहाब, राइट
देखिए बेटा, साइन जो है पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? फर्स्ट में होता है, फर्स्ट में होता है और सेकंड में होता है ना। तो इनके इस कंडीशन में जो एंगल्स पॉसिबल है ना, वो फर्स्ट और सेकंड में ही पॉसिबल है। थर्ड फोर्थ में इसका एंगल ही पॉसिबल नहीं, क्योंकि वहाँ नेगेटिव हो जाएगा ना। और आप खुद देखें, साइन थीटा हाफ दिया, प्लस हाफ है ना। अशर मैं दोबारा बता रहा हूँ, ज़रा रिपीट कर रहा हूँ, सुन लेना, बाकी स्टूडेंट भी बेटा, मनीषा आप भी। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल जो कैलकुलेटर से आ रहा है उसको हम बोल रहे हैं थीटा। अब हमें निकालने एंगल्स थर्ड फोर्थ फिफ्थ में, सॉरी सेकंड थर्ड फोर्थ में। तो सेकंड में निकालने की है 180 माइनस थीटा, थर्ड में निकालने की है बेटा 180 प्लस थीटा, फोर्थ में निकालने की है 360 माइनस थीटा। ठीक है ना। अशर थीटा मुझे निकालना है, तो यहाँ से मैं करूँ ना साइन इनवर्स हाफ। तो अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो कैलकुलेटर साइन इनवर्स हाफ हमें दे देगा 30 डिग्री। सही है अशर, 30 डिग्री तक क्लियर है? जी जी मोहम्मद उसादा, ये वही बात है मोहम्मद उसादा, ये वही बात है। रहमान याकूब, साइन इनवर्स हाफ 30 डिग्री के बराबर, यहाँ तक क्लियर है? हमेशा बेटा, अगर आप असल में रेफरेंस एंगल को देखो ना, तो रेफरेंस एंगल हमेशा एक्यूट होता है ना। तो इस तरह की बात तो हमने यहाँ कहीं नहीं की कि एक्यूट एंगल निकाले या कुछ और नहीं। हम ये कह रहे हैं कि सेकंड थर्ड फोर्थ में एंगल निकाले, तो सेकंड का एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल एक्यूट तो नहीं होता, थर्ड फोर्थ में एंगल एक्यूट तो नहीं होता, वो तो कुछ और होता है। ये रेफरेंस एंगल की तरह कुछ है, लेकिन ये असल में हम ये करना चाह रहे हैं कि भाई अगर आपको हाफ चाहिए, जैसे यहाँ देखो बेटा, हमेशा साइन मुझे हाफ चाहिए, किस किस एंगल पे पॉसिबल है सर? 30 डिग्री पे पॉसिबल है, 150 डिग्री। तो ये जो 150 डिग्री यानी सेकंड क्वाड्रेंट का जो आपने एंगल निकाला है ना, उसको निकालने की ये की है। सही है मनीषा बेटा? अच्छा, हाफ एक्यूट एंगल तो हमारे पास रेफरेंस एंगल के तौर पे आ गया ना बेटा 30। अब उसकी मदद से हम बाकी निकाल रहे हैं ना सेकंड थर्ड फोर्थ में। सही है अच्छा आप, ये देखिए रेफरेंस एंगल एक्यूट एंगल होता है, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको मिल चुका। अब उस एक्यूट एंगल या उस रेफरेंस एंगल की मदद से आप मल्टीपल जो क्वाड्रेंट्स हैं उनमें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सही है मनीषा, आ गया बेटा समझ में? रहमान याकूब एंड नशर। जी हाँ राइट, आगे की बात आपने पहले कर दी, चले अच्छी बात है। अच्छा आप मुझे बताइएगा, मैं एक डायग्राम आपसे शेयर कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा कि ये सिर्फ एक ही एंगल, यानी ये 30 और 150 ही डायरेक्ट निकालना पॉसिबल है, या इस डायग्राम को देख के कुछ आपको याद आ रहा है, पुरानी यादें ताज़ा करें बेटा। हाँ को टर्मिनल, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? देखें, अगर मैं 30 डिग्री ये गेट कर रहा हूँ, तो इससे मैंने ऐसे ही रोटेट किया बेटा, 360 डिग्री पूरा हो गया, प्लस 30 यानी 390 पर भी सेम आएगा। फिर 360 का डबल जो है उसमें 720 प्लस 30, 360 का 3 टाइम्स करके उसमें 30, यानी तो एक रेंज ऑफ एंगल्स आ गए आपके पास। तो एंगल्स निकालते रहें, आपको एंगल्स मिलते रहे। या आप अगर बेटा इस तरह से रोटेट करते हैं, ऐसे रोटेट करने का मतलब है -30 डिग्री प्लस 30, -30 का -360 का डबल प्लस 30, -360 का 3 टाइम्स प्लस 30। समझ में आ रही है बेटा बात, को टर्मिनल वाली बात? तो ये तो एक रेंज ऑफ एंगल्स आ गई। अच्छा सेम केस है फॉर 150, 150 डिग्री ये है बेटा, को टर्मिनल एंगल ये वाला भी है, और मैं पूरा रोटेट करता हूँ 360, और 360 में 158 की। हमेशा आ रहे हैं बेटा, थर्ड फोर्थ में आ रहे हैं, इसका नहीं निकल सकता थर्ड फोर्थ में। वजह वजह ये है कि साइन वहाँ नेगेटिव है। तो जो ASTC वाली बात होती है ना बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो कौन कहाँ पॉजिटिव है कौन कहाँ नेगेटिव है, ये भी हमें जहन में रखना पड़ता है इनको कैलकुलेट करते हो। ठीक है बेटा मनीषा, इज इट क्लियर? हर हर एंगल में, हर एंगल हर क्वाड्रेंट का नहीं होता, यानी रेफरेंस देखना पड़ता है कि हमें, यानी ये चेक करना पड़ता है कि कौन कहाँ पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। तो जो जहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी रेस्पेक्टिवली हम सॉल्व कर रहे हैं, उसको देख कर फिर एंगल निकाला जाता है रेस्पेक्टिव क्वाड्रेंट में। ये साथ आप माइक पे भी पूछ सकते हैं, मेरे पास आज सारी चीज़ें हैं अवेलेबल, माइक पे करना चाहें माइक पे भी कर लें। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे रेफरेंस एंगल से जो है हमारे पास जो नंबर आएगा वो सेम आएगा,
लेकिन साइन डिफरेंट हो सकता है। जैसे साइन 30 कॉस 150 के बराबर हो सकता है, लेकिन साइन डिफरेंट होगा, ऐसा हो सकता है। हाँ असल जी जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन साइन वाला मसला आपने हल कर दिया ना, तो सही कह रहे हैं तो सच है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ, क्लियर करना चाह रहा हूँ कि रेफरेंस एंगल इज ऑलवेज एन एक्यूट एंगल। रेफरेंस एंगल इज ऑलवेज एन एक्यूट एंगल, आप जाके अलग से पढ़ लेना, सही है ना। ये जहन में रखें, बाज़ स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं, उनकी कंफ्यूजन का मैं जवाब दे रहा हूँ कि रेफरेंस एंगल हमेशा एक्यूट होता है। जैसे मैं मिसाल दूं 150, उसका रेफरेंस एंगल बन रहा है 30 बेटा, 330 उसका रेफरेंस एंगल बन रहा है 30, 240 उसका रेफरेंस एंगल बन रहा है 60। ये बात होती है रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल ये थोड़ी होता है, सही। तो आप जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल निकाल रहे हैं उसको एज अ रेफरेंस यूज कर रहे हैं बाकी निकालने के लिए, सही है। यानी थीटा यहाँ पर रेफरेंस हो गया, समझ लें आसान अल्फाज में। अच्छा बेटा आगे बढ़ता हूँ। अब इस मसले को मैं हल कैसे करूँगा ये ज़रा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्कस करते हैं। और मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ बेटा, कि आंसर में इसका लिखता कैसे हूँ, फिर आप इसको समझिएगा। ये देखिएगा बेटा, मैंने एंड में यहाँ आंसर लिखा और आंसर है बेटा मेरा। और आप देखें दो एंगल्स हैं ना हमारे 30, पहले 30 की बात करते हैं। 30 का पीरियड कितना होता है बेटा, सॉरी साइन साइन कितनी वैल्यू के बाद अपने अपने आप को रिपीट करता है बेटा, 2 पाई रेडियन है ना, 2 पाई। जी शहाब शहाब बिल्कुल करूँगा मैं। तो 2 पाई के बाद ये अपनी वैल्यू रिपीट करना शुरू कर देगा, तो यहाँ आ गया 2 पाई। लेकिन क्या ये एक रिवोल्यूशन के बाद रिपीट होगा, नहीं। दो रिवोल्यूशन हो सकते हैं, 3 रिवोल्यूशन हो सकते हैं, 4, 5, 6, 50, 500, 5000, 5 लाख, कितने भी रिवोल्यूशन हो, हमें कोई मसला। लेकिन चूंकि इसकी टर्मिनल रे सेम होगी, तो आप वहीं पर आएंगे जहाँ 30 डिग्री पर आए थे, सही है बेटा। तो ये बात होती है को टर्मिनल एंगल्स की। तो समझ लीजिए सारे को टर्मिनल एंगल्स लिख दिए। बेसिकली मैं 2 पाई लिखता था ना, तो एक रिवोल्यूशन के बाद एंगल आता, लेकिन मुझे 2 रिवोल्यूशन के बाद चाहिए तो 2 एन की जगह 2 आ जाएगा, 3 रिवोल्यूशन के बाद चाहिए तो एन की जगह 3 आ जाएगा, 4 रिवोल्यूशन के बाद एंगल चाहिए तो 4 आ जाएगा। अच्छा मैंने यहाँ पर ये बेटा रेडियन में लिख दिया, जिस तरह से हमें लिखना है आंसर। लेट सपोज 30 डिग्री तो हम 5/6 लिख रहे हैं, उसका इक्विवेलेंट रेडियन। 150 डिग्री बेटा हम लिख रहे हैं 5/6 प्लस उसके अंदर उसका पीरियड हो जाएगा। कि इस मसले को हल कर दिया आपने, सही है बेटा। बेटा ये जो 2 + 2n पाई वाली बात है, एन यहाँ बताया ना, एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स साहब। सेट ऑफ इंटीजर्स वो होते हैं ना, +-1 +-2 +-3, सही है। एन सेट ऑफ इंटीजर्स है, यानी एक रिवोल्यूशन होगा या 2 रिवोल्यूशन या 3, 1.5 रिवोल्यूशन नहीं होगा या 2.5 रिवोल्यूशन नहीं होगा, सही है बेटा। इज इट क्लियर? जी रयान शब्बीर। जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि अगर मिड टर्म से पहले लॉकडाउन हो जाता है तो सर क्या पेपर ऑनलाइन ही होंगे? माइक ऑफ करो। जी शहाब शहाब नहीं शहाब, ये जनरल क्राइटेरिया है शहाब, दिस इज जनरल क्राइटेरिया। 2n पाई जो है ना, या 360, ये जो इसका पीरियड है 2 पाई, आपका जो भी एंगल आ रहा है, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहीं पे आ रहा है, उसमें 2n पाई ऐड करेंगे साइन कॉस के लिए। उसकी वजह मैंने यहाँ बता दी कि साइन का पीरियड जो है ना 2 पाई, यानी साइन जो है अपनी वैल्यू कितने इंटरवल बाद रिपीट करता है, 2 पाई के बाद अपनी वैल्यूज रिपीट करना शुरू कर देता है साइन कॉस, सही है बेटा। जी जी साहब पूछ लीजिए। सर जैसे जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये तो पीरियड की बात से अलग, लेकिन अगर जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो उसमें 2n+1 π/2 ऐड नहीं करेंगे? दोबारा बोलना। जैसे सर 2n+1 π/2 लगाते हैं ना, ताकि वो 90s के मल्टीपल्स में रहे, तो उसमें वो ऐड नहीं नहीं करेंगे कि वो 90 का दोबारा वहीं मल्टीपल पे? की यहाँ नहीं 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 नहीं, आपका जो एंगल आ रहा है ना, जो आपने एक
360 के अंदर अंदर रह के निकाला, वो लिखें आप। सही। और उसके अंदर उसका पीरियड ऐड कर दें n लगाकर, क्योंकि n मतलब रिवोल्यूशन ना, 1 रिवोल्यूशन बाद, 2 रिवोल्यूशन बाद, 3 रिवोल्यूशन बाद, 4 रिवोल्यूशन बाद, तो समझे? ऐसे ऐसे लिखते अगर हैं हमारे सॉल्यूशन। पास पीरियड चेंज हो जाए तो पर ये भी चेंज हो जाएगा? साइन कॉस के अंदर नहीं 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 नहीं, वो बहुत एक मतलब वो भी एक पॉसिबल सॉल्यूशन है, ऐसा बुक्स में भी है, लेकिन उसमें हम ये चलाते हैं कि साइन कॉस अगर आता है तो 2 पाई, और टेंजेंट आता है जब बेटा तो पाई, क्योंकि उसमें मसला है कि अगर साइन 2x, साइन 3x, साइन 4x का हर एक का इंडिविजुअल अलग अलग पीरियड है ना, तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा हमारे लिए ना, यानी फिर जी। उसको हम फॉलो नहीं करते, जैसे हम चैप्टर 11 में पढ़ा ना। साहब आपकी बात समझ में आई? मैं क्या कहना देखें, जी साइन सर, टू एक्स है, साइन 3x है, साइन 4x है, इनका इंडिविजुअल पीरियड अलग अलग है, लेकिन ये हम इस चेंज चीज हो को फॉलो जाएंगे। नहीं करते। साइन अगर आ गया ना तो 2 पाई या कॉस आ गया, और अगर टेंजेंट आ गया तो ओनली पाई, सही है। सही। ये वाला मसला असल में वैलिड है, लेकिन इस तरह से हम करते नहीं है, क्योंकि इसमें ना हर एक का अलग से इंडिविजुअल पीरियड निकालना, फिर उसको ऐड करना मुश्किल काम होता है। लेकिन नॉर्मली आप एक चीज याद रखें, साइन कोस के लिए 2 पाई बाद, 2 पाई के बाद रिपीटिशन होती है, तो मैं सिर्फ 2n पाई लिखूंगा। और अगर आप 10 लिखते हैं ना, यानी 10 से अगर एंगल निकाल रहे हैं, तो उसका पीरियड यानी पाई 8 होगा बस, यानी n पाई हो जाएगा, सही है साहब। बरीरा, इसका रीज़न ये है, देखिए मैंने चैप्टर 11 में बताया था बेटा, 2 पाई के बाद साइन कॉस अपनी वैल्यूज रिपीट करना शुरू कर देते, तो हमने बात की थी कि 2 पाई के अंदर अंदर रह के हमने उसका बिहेवियर चेक करना होता है, उसके बाद हम बोलते हैं सेम बिहेव करेगा, ओके। तो पाई बाई 6 ये रहा 30 डिग्री, इसका एक और रिवोल्यूशन दे बेटा 360 प्लस पाई बाई 6, दूसरा रिवोल्यूशन दे बेटा 360 का डबल प्लस पाई बाई 6। तो ये तो रिवोल्यूशंस बहुत सारे होंगे, लेकिन टर्मिनल रे सेम होगी। इस मसले को हल करने के लिए हमने इसका पीरियड ऐड किया 2 पाई, लेकिन रिवोल्यूशंस तो कितने भी हो सकते हैं ना, 1 2 3 4, ये तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक बनाया। तो एन जो है रिवोल्यूशंस को बता रहे हैं यहाँ पर, और ज़ाहिर है एक रिवोल्यूशन होगा या 2 या 3, ठीक है बेटा। बरीरा, होप आंसर टू द क्वेश्चन। साजा, आपको भी जवाब मिल गया होगा। अच्छा अच्छा बेटा, एक सवाल में मैंने इतना ज़्यादा टाइम सिर्फ इस वजह से लगाया कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाए। अब मैं और सवाल करता हूँ तो आपको पूरी रेंज ऑफ चीज़ें आपको नज़र आ जाए। मैं सिर्फ एक पिक्चर आपके सामने लाना चाह रहा हूँ, उसमें आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो मैंने को टर्मिनल की बात की, ये देखिएगा बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का 30 था, सेकंड क्वाड्रेंट का 150 था। अब इसमें मैं 360 प्लस 30 करता हूँ, या 360 का डबल में 30 करता हूँ, या 360 के 3 टाइम्स में 30 करता हूँ, तो ये रेंज ऑफ एंगल्स आ रही है मेरे पास। या अगर मैं -3 यानी अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ तो -360 प्लस 30, -360 का डबल प्लस 30, -360 का 3 टाइम इंटू प्लस 30, ये एंगल्स मेरे पास आएंगे 30 के को टर्मिनल। फिर 150 के को टर्मिनल निकालो बेटा, 360 प्लस 150, 360 का डबल, फिर 150, 360 का 3 टाइम्स, फिर 150, ये मेरे पास रेंज ऑफ एंगल्स आ रहे हैं ना। और इस तरह से -360 प्लस 150, -360 का डबल, फिर 150, तो ये रेंज ऑफ एंगल आ। इन सब के मसले का हल क्या है? सिर्फ ये सॉल्यूशन सेट है बेटा, तो मैंने सॉल्यूशन सेट लिख दिया ना बेटा, ये वाला, ये सिर्फ और सिर्फ इन तमाम के तमाम एंगल्स को इनक्लोज कर दिया इसने, ठीक है बेटा। यूनियन इस वजह से लगाया मनीषा, सेट्स को ज्वाइन करते हैं तो प्लस माइनस से ज्वाइन नहीं होता वो, तो दो सेट्स को मिलाने का प्ले है यूनियन, ठीक है बेटा। तो साजा अभी सवाल देखो तुम, और सवाल आगे आएंगे तो हो सकता है और सवालों में क्लियर हो जाए। असल में थोड़ा टाइम भी लिमिटेड है ना, और सवाल देखो, फिर नहीं होता तो ऑब्वियसली हम बैठे हैं देख लेंगे, उसको ऐसी बात नहीं है। एक और सवाल करते हैं बेटा, ये सवाल है मेरा, कॉस इनवर्स निकाला बेटा मैंने 60 डिग्री ना, क्या आ रहा है? ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है 60 डिग्री आ रहा है। कॉस बताइएगा बेटा, और कहाँ पॉजिटिव है? कॉस
कॉस और कहाँ पॉजिटिव है बेटा? फोर्थ में ना, तो फोर्थ में की क्या थी बेटा? मैं याद कीजिएगा जरा। दिस इज द की इन फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 माइनस थीटा। अगर आप डिग्री में बात करते हैं, रेडियन में बात करते हैं, 2 पाई माइनस थीटा। तो निकालते हैं बेटा इसका एंगल दूसरा वाला। थ्री 360 माइनस 60 यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। हमने निकाल लिया फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल। इसका एंगल आगे करें बेटा, तो आपका आ रहा है 60 एंड 300। ओके बेटा, 60 एंड 300 वाली बात आ गई समझ में सबको? एंड मैं आप कहूँगा कि यूज योर कैलकुलेटर्स इन ऑर्डर टू चेक दिस cos 60 और cos 300 दोनों वैल्यूज हाफ है। कैलकुलेटर से चेक कीजिएगा बेटा। यस बेटा, कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा। ये जो मैंने बॉक्स में लिखा है दोनों वैल्यूज सेम है। ये बेटा tan इनवर्स 145 डिग्री एक एंगल आया मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट का, आया? tan इनवर्स 1 मीन्स 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट का। और कहाँ पॉजिटिव है बेटा? थर्ड में है ना, तो हम क्या करेंगे बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट का भी एंगल निकालेंगे। व्हाट इज द की टू फाइंड एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट बेटा? ये है कि आपको 180 में ऐड करना पड़ता है। 180 अगर डिग्री में बात करें, रेडियन में पाई प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा। तो ये मेरे एंगल्स आ गए बेटा, इसके पॉसिबल एंगल्स हैं। तो एक चीज़ जो 10 से रिलेटेड है वो मैं जैसे मैंने अभी कहीं भी रिपीट कर देता हूँ बेटा। शहाब, इसमें यह देखिएगा 10 जो है वो पाई के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करना शुरू कर देता है। 10 का पीरियड है ना पाई, पीरियड मीन्स कि वो रिपीटिशन हो जाएगी उसके बाद। तो नो नीड टू फाइंड एंगल इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। नो नीड टू फाइंड एंगल इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। वजह ये है कि जब आप इसका सॉल्यूशन सेट लिखोगे ना, इसका मैं सॉल्यूशन सेट आपको लिख कर बताता हूँ बेटा। इसमें पॉसिबल एंगल्स कौन कौन से? 45 है और 2 to 5 है ना, यानी कि पाई बाई 4 होगा एक, और दूसरा वाला 5 पाई बाई 4 होगा। और इसका पीरियड 10 का पीरियड क्या है? 10 का पीरियड क्या होता है? पाई होता है ना। तो यहाँ उसका पीरियड आ जाएगा पाई। अब आप चाहो कि सर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में देखना चाहता हूँ, तो बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में ये 1 पाई करोगे आप, पाई में पाई बाई 4 करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट खुद ही इसमें एडजस्ट हो गया, खुद ही आ जाएगा इसमें। नहीं साहब, आप की देखें बेटा, की देखें क्या है? 180 प्लस थीटा। तो 180 में आपने 45 जो प्रिंसिपल एंगल है या रेफरेंस एंगल है वो ऐड कर दिया 45 और आपका आंसर आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट का ये आ रहा है, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट यानी 5 पाई बाई 4 और ये 5 बाई 4 सिर्फ, ठीक है बेटा। और उसमें उसका पीरियड ऐड किया। साहब माइक पर बोलो, मुझे समझ में नहीं आया तुम्हारा सवाल। सर सवाल बेसिकली ये है कि सर 10 का जो वो होता है तो वो तो पीरियड पाई होता है, पाई होता है, पाई के बाद रिपीट करता है, सही है। पाई के बाद रिपीटिशन मींस, पाई के बाद रिपीटिशन मींस कि आपको फर्स्ट और सेकंड में निकालना है, बाकी आगे सब खुद ही रिपीट होगा, तो थर्ड फोर्थ में जाना ही नहीं है, सही। तो सर लेकिन फिर 2n क्यों लगाएंगे अगर n हमारे पास 2n कहाँ हटा दिया ना मैंने, 2 हटा दिया ना इसका, वो तो मैंने कॉपी पेस्ट किया था। n पाई है तो n भी अगर हमारे पास 2 है तो फिर 2 पाई नहीं हो जाएगा? नहीं तो अरे भाई इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ। ये बंदा जो है ना वो, अब जैसे रेहान शब्बीर अभी तक यही सोच के बैठे हुए कि भाई पता नहीं होंगे नहीं होंगे, अगर नहीं होंगे तो हम घर पे देंगे। अरे भाई इतना ज़्यादा सोचेंगे, इतना ज़्यादा नन्हे से दिमाग पे इतना स्ट्रेस देंगे तो अब तो बेहोश हो जाएंगे। देखो शाह, बात ये है कि आप ये बात कर रहे हो रिपीटिशन की, तो रिपीटिशन 5/4 का रिपीटिशन यहाँ क्या क्या होगा देखो ज़रा, समझना इस बात को। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और थर्ड में होगा, सही है बेटा। शाह ये कंफर्म करते रहें ज़रा।
फर्स्ट और थर्ड जी में जी। होगा बेटा, है ना। अब आप थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल निकालना चाह रहे हो तो वो रिपीटेड होगा, पाई के बाद खुद ही रिपीट हो जाएगा 5/4। फिर आप चाह रहे हो कि मैं एक 2 पाई के बाद देखूं तो 2 पाई के बाद ये फर्स्ट में आ गया। फिर आप चाहते हो तो 4 पाई के बाद देखूं तो 4 पाई के बाद होगी फर्स्ट में आ जाएगा। फिर 6 पाई के बाद फर्स्ट में आ जाएगा, 8 पाई के बाद फर्स्ट में आ जाएगा। यानी जितने भी आप 2 पाई यानी इवन मल्टीपल लाते रहोगे तो फर्स्ट में आएगा, ऑड मल्टीपल लाते रहोगे तो थर्ड में आता रहेगा। तो फर्स्ट और थर्ड दोनों में पॉसिबल हो जाएगा ना। अरीबा मैं अच्छा, एक्सप्लेन तो करता हूँ दोनों का बेटा, ही आ जाएगा, ओके दोनों ही सही लिख सही। देंगे। सही अरीबा बेटा, देखिए we have to find the angle in first and third quadrant. Is it clear? अरीबा फातिमा, we have to find the angle in first and third quadrant। और हमने निकाला बेटा पहला 45 और फिर 180 + 45, तो एक आया 45 और एक आया 225, तो यानी π/4 या 5π/4। नाउ सिंस वी नो दैट द पीरियड ऑफ 10 इज पाई, यानी पाई के बाद यानी 180 डिग्री के बाद इसकी रिपीटेशन शुरू हो जाएगी। इज इट क्लियर? जब ये रिपीट होता रहेगा बेटा तो आप उतनी ही बात करते हैं जितनी रिपीटिशन होती है। जैसे साइन कॉस में क्या है, 360 बार के बाद रिपीट होगा। तो आप मुझे बताओ बेटा अरीबा कि क्या 360 डिग्री के बाद आपने कोई साइन कॉस में एंगल निकाला है? नहीं निकाला। वजह वजह यह है कि सर 360 के बाद रिपीट होगा, और 10 चूंकि पाई के बाद ही रिपीट होना शुरू हो जाता है तो आपने फर्स्ट या सेकंड, बस फर्स्ट में निकाला है, सेकंड बस, दैट्स ऑल। बाकी आपको पता है रिपीट होगा तो उसमें उसका पीरियड आ गया। इसका पीरियड होता है ना पाई, और एन तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन से मैंने बताया, या एक रिवोल्यूशन होगा या 2 या 3। तो आपने बेटा सिर्फ फर्स्ट या सेकंड में एंगल निकालना है अरीबा। अच्छा अच्छा, ओके ओके, यहाँ हाँ ओके फाइन। ये जो आप लोग ये कह रहे हो थर्ड क्वाड्रेंट वाली जो बात है, अच्छा हाँ सही है सही। यहाँ पर ये असल में सॉल्यूशन से रिलेटेड ये वाला नहीं होगा, सही है। उसकी वजह क्योंकि वो 5/4 उसमें खुद ही आ गया ना। ये तो असल में इसका एक सिर्फ एंगल एंगल निकालने का एक गया था, ये वाला नहीं होगा। फिर इसका एक ही निकलेगा, और एक क्यों निकलेगा क्योंकि इसके बाद तो ये रिपीट हो गया ना, थर्ड में आएगा ही नहीं। सही है शाप, जो अगर तुम ये कह रहे थे तो तुम सही कह रहे थे। वो मेरे जहन में भी साइन कॉस ही चल रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकलेगा सिर्फ इसका, क्योंकि उसके बाद तो फिर रिपीटिशन शुरू हो गए ना। शाप यही कह रहे थे तुम? अगर यही कह रहे थे तो सही कह रहे थे तुम। सही सही, राइट राइट शाप। मैं असल में मेरे जहन में साइन कॉस चल रहा था। अच्छा, अभी जो है हम क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं 15 मिनट्स और, ठीक है। तो बस 2-3 मिनट वेट कीजिएगा, मैं ज़रा क्लास में चीज़ें दे दूँ। तो फिर 15 मिनट्स हम और क्लास अभी कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद फिर मैं फेस टू फेस स्टूडेंट को डील करूँगा, ठीक है बेटा। तो अच्छा, अगर अभी भी किसी को इसमें तो साझा रीज़न 10 का पीरियड होता है ना पाई, तो बस पाई के बाद वो रिपीटिशन शुरू हो जाएगी। सही है, तो पाई यानी उसका जो इतना 10 का पीरियड है ना, बस उतने उतने तक आप एंगल निकालें, उसके बाद कुछ भी, उसके बाद सब रिपीट हो जाएगा। साइन होता तो 2 पाई, साइन कॉस होता तो 2 पाई। जी बिल्कुल, यस बरीरा, राइट। 10 फर्स्ट में, और अगर नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में बस। अच्छा, नेगेटिव को एक और तरह से डील करते हैं, अभी मैं उसकी भी बात कर देता हूँ। अभी 1 मिनट वेट कीजिएगा बेटा।
सही है बेटा। अच्छा, ये वाली बात समझ में आ गई 10 के लिए, 10 वाली बात समझ में आ गई सबको, बस में निकाला बस, और ये हो गया हमारा मसला हल। ये सबको क्लियर हो गई ना बेटा 10 वाली बात। हेड में क्यों नहीं निकाला हमेशा, रीजन कि जब आप उसका पीरियड ऐड करोगे ना बेटा, इसका 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 जो आप आंसर निकालो बेटा 1 पर, तो थर्ड का एंगल खुद ही आ गया बेटा। कि पीरियोडिसिटी में ये आंसर आ गया 5/4 हमेशा। इज इट क्लियर? हाँ असल में रेसिप्रोकल में तो शार्प एंगल निकलता नहीं है, हमने पहले बात की थी ना। तो अगर कोसेक भी आ रहा है तो हम साइन से ही एंगल निकालते हैं, सही है ना। कॉट आ रहा है तो हम टेन से ही एंगल निकालते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में शार्प ऐसे निकलेगा, जैसे ये 10 जो है ना, अगर माइनस होता ना शार्प, ये 10 अगर बेटा लेट सपोज माइनस होता तो आप निकालते -1। देखिए बेटा, ये जो नेगेटिव एंगल वाली लॉजिक है ना, नेगेटिव एंगल वाली लॉजिक थोड़ा अलग से समझिएगा, क्योंकि अभी तक हमने कोई नेगेटिव एंगल वाली बात की नहीं है। इसको मैं एक मिनट हैंग ऑन पोजीशन में रख रहा हूँ इसको। एक चीज़ जो मुझे नेगेटिव से रिलेटेड समझानी थी, पहले साइन में समझते, फिर 10 में आऊँगा मैं निकाल रहा हूँ बेटा साइन -1/2। आप एक चीज़ मुझे बताइएगा कि अगर मैं डायरेक्ट नेगेटिव एंगल पे निकालना चाहो तो डायरेक्ट मत निकालें, पहले आप प्लस पे निकालें अल्फा। बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकलेगा पॉजिटिव पे निकाला, सही है बेटा। पॉजिटिव पे निकाला, और अब मुझे पता है कि साइन बेटा किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है क्लास। ये बेटा साइन थर्ड में और फोर्थ में ना, साइन की बात हो रही है। तो आप मुझे बताइए बेटा थर्ड में की क्या थी हमारी, क्लियर क्लास। थर्ड और फोर्थ में एंगल निकला बेटा आपका। तो जो रेफरेंस एंगल है, ये रेफरेंस एंगल है हमारा 30 डिग्री, यानी एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज योर रेफरेंस एंगल। एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज योर रेफरेंस एंगल। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल जो भी आ रहा है मेरा, वो निकाला मैंने, और वो कैलकुलेट करने के बाद, यानी 30 डिग्री या π/6 कह लें इसको, या डायरेक्टली π/6 लिख दें, वो π/6 जो है हमें हेल्प कर रहा है सेकंड, थर्ड और फोर्थ में निकालने के लिए। इज इट क्लियर? जो भी हमने की वाली बात की है ना, साहब नेगेटिव एंगल माइनस इसमें आता है, कॉस में नहीं आता, तो फिर वो असल में हमारा ना अलग अलग फंक्शन में अलग अलग तरीका हो जाएगा, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे उससे। आप कह सही रहो, लेकिन मैं एक ही प्रोसीजर को लेकर चलता हूँ इसमें ना, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। देखो हमारी ये बात थी कि आप पहला काम क्या करोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल निकालोगे, यही बात की थी हमने। तो बेटा अब यहाँ आप मसला हो गया नेगेटिव है, तो नेगेटिव आप छोड़े,
हटा दें, प्लस पे प्लस हाफ पे एंगल निकालें फर्स्ट क्वाड्रेंट का। ये मेरे लिए इस वक्त रेफरेंस एंगल है ना बेटा, थीटा 5/6। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल हमें हेल्प करता है थर्ड, फोर्थ, सेकंड, जहाँ निकालना चाहे आप निकाल सकते हैं। तो माइनस वाले मसले को मैं ऐसे हल करता हूँ और ये सबके लिए एप्लीकेबल है साहब, इस वजह से मैं इसको करता हूँ। सही है बेटा? तो मैं असल में ज़ाहिर है वो बात बताऊंगा ना जो स्टूडेंट के एंड से थोड़ा आसान भी हो और वो हर जगह एप्लीकेबल भी हो। अब हर जगह अलग अलग लगा रहे हो तो वो कंफ्यूजन हो जाती है अक्सर स्टूडेंट्स को ना, इस वजह से वो मैं नहीं करता। ठीक है बेटा? ये बात हो गई हमारी कंप्लीट। अच्छा, आप आगे बढ़ते हैं बेटा। ये जो नेगेटिव वाली बात थी, नेगेटिव वाली बात सबको समझ में आ गई? नेगेटिव एंगल कैसे निकालते हैं? सॉरी, नेगेटिव एंगल कह रहा हूँ मैं, नेगेटिव वैल्यूज पर एंगल कैसे निकाले जाते हैं। सही है बेटा? ये हो गया कौन से क्वाड्रेंट में होगा बेटा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया ये। और ये जो है बेटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। सही, इज इट क्लियर? अब मैं आ रहा हूँ वापस 10 के लिए। इनवर्स क्या बेटा? इसमें एंगल π/4 आएगा मेरे पास। 1 पे निकालेंगे 10 इनवर्स। सही। सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल चाहिए मुझे। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे π/4 आ रहा है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। सेकेंड क्वाड्रेंट में की क्या है बेटा? 180 माइनस वो एंगल जो आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाला है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या निकाला है बेटा हमने? π/4 निकाला है। खुद ही एंगल हो गया 3π/4। बेटा ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल निकला और अब यही एंगल आप सॉल्यूशन सेट में ऐड कर दोगे। आई बात समझ में बेटा? अच्छा, एक बात, अगर ये आप ये वाला लिख देते हैं ना बेटा, कोई स्टूडेंट 10 इनवर्स डायरेक्ट एंगल आ रहा है कैलकुलेटर से -π/4, अगर कोई स्टूडेंट ये लिख देता है तो ये वाला सॉल्यूशन भी सही माना जाएगा। उसकी वजह मैं बता देता हूँ आपको क्यों सही माना जाएगा। बेसिकली हो ये रहा है बेटा, -π/4 में आप nπ ऐड करते रहोगे तो आपको वैल्यूज जो है ना, यानी ऐसा एंगल मिलेगा जो बेशक सेकंड में हो या फोर्थ में हो, लेकिन आपको एंगल ऐसा एडजस्ट होगा, ऐसे मिलेगा एंगल जो आपको -1 जनरेट करके देगा, जो हमारा अल्टीमेट मकसद था ना। अगर यहाँ जो डायरेक्ट कैलकुलेटर से एंगल आ रहा है, अगर कोई स्टूडेंट वो लिख देता है तो वो सही है, मतलब क्योंकि टेक्निकली आपको -1 चाहिए था ना, तो -1 इन एंगल्स पर भी आएगा। तो यहाँ 3π/4 भी करेक्ट माना जाएगा और -π/4 जो डायरेक्ट कैलकुलेटर से आ रहा है वो भी करेक्ट माना जाएगा। अगर कोई लिख दे गलत नहीं होगा। सही है बेटा? तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि while solving the questions both the things in should be we should keep in our mind। बेटा यहाँ तक जितनी बातें हमारी हुई है वो मुझे जरा कंफर्म कर दीजिए। एमन, आमना, अरीबा, फातिमा, अशर, बरीरा, फजर, फिज़ा, हमजा, अदनान, जवेरिया, कमाल, लाइबा, मारिया शेख, साजा, मोहम्मद रज़ा, मोहम्मद शाह, मईशा, रहमान याकूब, बयान शबीर, हुसैन, समीउद्दीन, शुएब, सैयद अब्दुल नाफे, उमैमा एंड विशाल। सही है, चलिए अच्छी बात है। और अभी जो है ना मैं इसको, अच्छा अब मैं एक टास्क दे रहा हूँ आपको। इसी वाली चीज़, ये वाली जो मैंने चीज़ यहाँ डिस्कस की है ना बेटा, इसी चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए इसके आंसर्स निकालिए।
कॉस इनवर्स माइनस, अच्छा मैं फेस टू फेस क्लास लूँगा अभी, और इसमें आपको साइमल्टेनियसली आपको भी मैं देख रहा हूँ, सही है ना। तो मैं कुछ क्वेश्चन देता रहूँगा, मैं प्रॉपर तो नहीं अटेंशन दे सकूँगा, लेकिन नहीं कि मैं आपको देखता रहूँगा, जो जो आप करते जा रहे हैं, बस जो जो क्वेश्चन आता है उसको आप सॉल्व करते रहे, मैं सोल्यूशन फिर साथ साथ शेयर करता रहूँगा। हो सकता है मेरी आवाज़ आपको ना आए, और इस पे ज़रा सा सोचें, और आप चैट बॉक्स पे भी बिल्कुल जो क्वेश्चन से रिलेटेड बातें वो लिख सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे डिस्कस करना चाहें चैट बॉक्स में यहाँ कर लीजिए बेटा, अदरवाइज ठीक है बेटा। तो अभी हम अपना जो आज का डिस्कशन है उसको रोक रहा हूँ मैं, लेकिन आप अभी जो है ना इसमें स्क्रीन पर जो जो सवाल आते रहे तो उस पर थोड़ा सोचें, तो सॉल्व करने की कोशिश करें खुद से कैलकुलेटर की हेल्प लेकर, और मैं साथ साथ थोड़ी थोड़ी 2-4 मिनट बाद सॉल्यूशन भी शेयर करता रहूँगा। ये किया है किसी ने बेटा कॉस इनवर्स माइनस हाफ? कोई बताएगा बेटा कॉस हाफ पे निकालेंगे, किस पे निकालेंगे? हाफ पे निकलेगा, प्लस हाफ पर ना, 5/3 या 60 डिग्री। तो अब क्या होगा बेटा? अब हमें पता है कि ये पहले ये देखना है कि ये नेगेटिव कहाँ कहाँ होगा, कहाँ कहाँ होता है नेगेटिव, कहाँ कहाँ पर सेकंड में होता है और थर्ड में होता है ना। तो सेकंड और थर्ड की देखें बेटा क्या है? तो बेटा जितने फॉर्मूलाज ट्रिग्नोमेट्री के, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा वगैरह वगैरह जो हमें याद है वो चैप्टर में लगेंगे, यानी सम टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू सम वगैरह वगैरह जो फॉर्मूलाज ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर 10 में हमने पढ़े, कहीं भी लग सकते हैं, तो उसके लिए रेडी रहना है। अब जैसे यहाँ डबल एंगल आ गया तो डबल एंगल अप्लाई होगा, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे, फैक्टर वगैरह बना के इधर और करके आंसर निकालेंगे। ट्राई कीजिए, फिर मैं थोड़ी देर में सॉल्यूशन इसका शेयर करता हूँ।
बेटा ये देखिएगा क्लास, अगर मैं इसका डबल एंगल फार्मूला अप्लाई करता हूँ तो डबल एंगल में देखिए, ये डबल एंगल पर जो है साइन टू साइन इंटू कॉस होगा बेटा, लेफ्ट साइड पे कॉस आ जाएगा तो कॉस कॉमन। अब इधर और करूंगा तो मैं कॉस एक्स इज जीरो, कॉस एक्स इज जीरो। अब इसका इन्वर्स करूंगा मैं, तो क्योंकि ये कॉस का पीरियड जो है वो 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री के अंदर अंदर रहकर मुझे अंतर निकालना है, सही। तो वैसे हम मैं पहले ही बता चुका हूँ, ऑन एक्स एक्सिस कौन सा, साइन इज जीरो, ठीक है। और वाई एक्सिस पे क्या होता है बेटा, कॉस जीरो होता है, ऐसे ही है ना, पहले बहुत पहले चैप्टर 9 में बात कर चुके हैं हम। तो बेटा वाई एक्सिस पर कौन कौन से एंगल मुझे दे दिया डायरेक्ट, तो 90 डिग्री से मैं एग्जैक्टली नीचे आऊंगा नेगेटिव वाई एक्सिस यानी 270 डिग्री, तो मुझे उसका भी एंगल मिल गया, सही है। ये वाला क्लियर है सबको क्लास। मेरा एक मेरे पास कॉस एंगल निकाल लिए मैंने, इज इट क्लियर टू ऑल। और दो क्यों निकाले, ये भी समझ में आ गया सबको। दो इस वजह से इसका पीरियड है 360, तो 360 के अंदर रहकर सारे एंगल्स निकालेंगे आप, तो पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल तो फिर उसको छोड़ दें। आओ साइन इनवर्स आप करेंगे बेटा 5/6 5, क्वाड्रेटिक में बेटा अलग अलग करेंगे ना। अब इसमें ये जो एंगल्स है ना बेटा, क्योंकि ये साइन से अलग निकला, कॉस से अलग निकला, तो ओरिजिनल इक्वेशन में ना ये एंगल्स वेरीफाई करने लाजमी होते हैं ओरिजिनल इक्वेशन में, क्योंकि बाद मरतबा होता है जैसे क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व कर रहे होते थे तो एक्सटेनियस रूट्स आते थे बेटा, और वहाँ एक्सटेनियस रूट्स का क्या मतलब होता था कि आपने एक्स की वैल्यू तो निकाल ली लेकिन वो वेरीफाई नहीं कर रही। तो इसमें भी ऐसा होता है, कभी कभी वेरीफाई नहीं करती, तो ये हमने चेक कर लिया पहले से ही, तो ये वेरीफाई कर रहे हैं। और ये मेरा आंसर आ गया बेटा, इसको जरा अच्छी तरह से देख ले बेटा, और कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, फिर मैं दूसरा सवाल देता हूँ आपको। तो आपने अगर नोट किया हो तो, नहीं तो मैंने सॉल्यूशन भी लिख दिया, लेकिन फिर सॉल्यूशन चेंज भी हो सकता है। एक ऑब्जेक्शन है मेरा इस सवाल के ऊपर, आप लोगों ने में से किसी एक ने भी नहीं किया ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन ये मेरा कि आपको कहाँ से कहाँ तक रहने के लिए कहा था, कहाँ से कहाँ तक रहना है आपको बोला बेटा, नहीं पाई तक ना। इसका मतलब क्या है समझते हैं आप, यानी आपको अगर कोई एंगल मिल रहा है जीरो और पाई के इन बिटवीन, तो निकालें आप, तो आप दूसरा वाला मत निकालें, सही है। हाँ अगर ये सवाल होता ना बेटा सिर्फ सॉल्व करें, ठीक है, सॉल्व करें तो ये सॉल्यूशन परफेक्ट है, ऐसे लिखा हुआ होता ना तो ये परफेक्ट है। हाँ और ये जो अभी हमारी स्टेटमेंट थी जीरो से पाई, इसका मतलब ये वाला एंगल डिस्कार्ड हो जाता, उसमें 3π/2 डिस्कार्ड हो जाता, सही है ना बेटा, बात समझ में आ गई ना। तो जहां तक आपको कहा जाए उतना करें, इज इट क्लियर। अगर सिर्फ सॉल्व लिखा होता तो ये सॉल्यूशन चलता, और अगर जीरो से पाई आपको बाउंड कर दिया तो 270 इज मीनिंगलेस, वो एंगल नहीं लिखा है, 5/6 आ जाएगा, 150 है ना, सही है बेटा। सॉल्यूशन सेट में भी नहीं लिखेंगे साहब। ये सवाल सॉल्व करने बेटा, हमेशा वो जीरो से पाई वाला सवाल होता है तो सिर्फ वहीं तक निकालते बस, यानी π/2 निकालते, π/6 और 5π/6 ओनली।
बेटा ये वाला सोल्यूशन चेक कीजिए, सोल्यूशन दोनों के आपके सामने है, चेक कीजिए। तो साइन इनवर्स 1 पर सिर्फ एक एंगल निकला 90 डिग्री। उसकी वजह ये है कि अगर हम बिलो एक्स एक्सिस जाएंगे नेगेटिव वाई एक्सिस पर तो वो -90, तो -90 पे तो मैंने -1 तो वो तो नहीं निकालना, तो साइन इनवर्स 1 का एक ही एंगल पॉसिबल है, π/4 π/2 फिर 2 इधर आके डिवाइड हो। चेक कीजिएगा बेटा इस सॉल्यूशन से।